उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा के संकल्प पत्र की जानकारी देते हुए आज कानपुर के एक 5 सितारा होटल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से खुलकर बात करी। उन्होंने बताया कि जनता बखूबी जानती है कि मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में जनता का किस तरह से ख्याल रखा है, चाहे वो मुफ्त राशन की गारंटी हो या प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर 5 लाख तक के मुफ्त चिकित्सा सुविधा का भरोसा, सब में मोदी जी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। विपक्ष दुर्भावनावश गलत और मनगढ़ंत बातों का प्रयास करके जनता को भ्रमित कर रहा है। उनका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी प्रकार सत्ता हासिल करना और जनता को दोबारा से लूटना। भाजपा के संकल्प पत्र के विषय पर बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि मोदी जी ने समाज के हर तबके को संकल्प पत्र में जगह दी है, चाहे वह वंचित, शोषित या किसी भी समाज से संबंध रखता हो। बाहरी आक्रांताओं से देश की सुरक्षा के लिए भी संकल्प पत्र में घोषणा की गई है। गवर्नेंस को और बेहतर बनाने के लिए 14 भागों में विभाजित करने का भी काम किया जाएगा। आपके समक्ष संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं के साथ और उसकी रूपरेखा बताने के लिए आपके समक्ष हम कानपुर में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने जारी किया है, उसमें कुल 76 पन्ने हैं। इसके अलावा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाने का काम शुरू किया तो देश भर में हमने सुझाव पेटिकाएं गली मोहल्लों में, वार्डों में, विधानसभाओं में, गांव में देश के सभी लोगों से सुझाव हमने मांगे थे। इन सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से हमें लगभग 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। इसके अलावा नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख सुझाव और 10 सोशल ग्रुप में गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, मछुआरे, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं। वहीं गवर्नेंस को 14 सेक्टर में बांटने का काम किया गया है। इनमें भारत के अन्य देशों से संबंध, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, समृद्ध भारत, ईज ऑफ लिविंग, विरासत का विकास, गुड गवर्नेंस, सुशासन, स्वस्थ भारत, शिक्षा, खेल, सभी सेक्टर्स का विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को रखा गया है। पूरे देश ने इस बात को माना है कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी के भी पूरा होने की गारंटी, भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है और जो नहीं भी कहती है उसको भी जनता के हित में यदि है तो वो भी जरूरी है तो उसको भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पत्र प्रस्तुत किया वह विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है। आज देश की जनता को विश्वास है यदि मोदी जी की गारंटी है तो ये पूरा होकर रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 2019 में प्राप्त पूर्ण बहुमत को गांव, गरीब, वंचित, दलित, महिला, युवा और किसान को समर्पित करने का काम किया है। उनके शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र का विकास और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में जिस विचार को साझा किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उसी वैचारिक अधिष्ठान का पर्याय है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र एनडीए सरकार की उपलब्धियों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करने का काम करता है। ये संकल्प पत्र भाजपा के 4 स्तंभ, मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ पर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है और निवेश से नौकरी तक है। इस संकल्प पत्र में क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में बड़ी संख्या में रोजगार बढ़ाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप्स और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर
हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। हमें सुनिश्चित करेंगे गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो, एफोर्डेबल हो, सस्ती हो। मोदी की गारंटी है मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 वर्षों तक लगातार जारी रहेगी। अब भाजपा ने संकल्प लिया है, जो 70 वर्ष तक के हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, पुरुष हो, सभी को आयुष्मान भारत योजना जो 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी वाला कार्ड है, मोदी जी की गारंटी का कार्ड है, उसको हम 70 वर्ष तक के सभी बुजुर्गों को भी इसमें समाहित करने का काम किया है। विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत योजना पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है कार्ड बनाने वालों में। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है। यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा भी है। आज भारत वुमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट रूरल इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनेंगे। भाजपा विकास और विरासत भी मंत्र के विश्वास पर चलती है। हम पूरी दुनिया में तिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल हमारा गौरव है। तमिल भाषा की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर प्रयत्न करेगी। हमारे देश में टूरिज्म के पोटेंशियल को अनलॉक किया जाना बाकी है। भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज से जोड़ने का काम करेंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस ढंग से पर्यटन के क्षेत्र में काम किया है, आज आप देखेंगे कि देश दुनिया के जितने भी पर्यटक आते हैं, सर्वाधिक पर्यटक आज हमारे काशी में आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए इस बार जो वर्ष बीता है 31 दिसंबर को गोवा से भी अधिक पर्यटक हमारे काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए बनारस आए थे, काशी आए थे। और राम जन्मभूमि जब निर्माण होने के बाद में अयोध्या में पर्यटकों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो आसमान की बुलंदियों की ओर है। 21वीं सदी भारत की बुनियाद भाजपा 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में अर्बनाइजेशन को पहले ही सरकारें चुनौती मानती थी, भाजपा इसे अवसर के रूप में देखती है। हम देश में नए नए सैटेलाइट टाउन्स बनाएंगे जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। हमारी सरकार ने धारा 370 को निष्प्रभावी करने का काम किया, हटाने का काम किया है। हम सीए लेकर के आए हैं। हम रिफॉर्म पर फार्म और ट्रांसफार्म के मंत्र पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का सख्ती से पालन करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे। सभी स्तर के चुनाव के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल का प्रावधान करेंगे। इसमें कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने, अपस्पा के चरणबद्ध तरीके से हटाने के प्रयासों को हम जारी रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम भागीदार बनाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में माना गया है। जब तक भारत का एक समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता है जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है, बीजेपी एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए अपने रुख को दोहराती है, जिसमें सर्वोत्तम परंपराओं को शामिल किया जाएगा और उन्होंने आधुनिक समय के साथ जोड़ा जाएगा। विशेष रूप से युवाओं पर ध्यान देने की बात कही गई है संकल्प पत्र में। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए कानून लाया जाएगा, कड़ा कानून बनाया जाएगा। हमने सरकारी भर्ती में परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है और हम इस कानून को सख्ती से लागू करेंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इसी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया है। हम आगे भी सरकारी भर्तियां समयबद्ध पारदर्शी तरीके से कराते रहेंगे। हम सरकारी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए इच्छुक प्रदेश सरकारों को भी सहयोग देंगे। हम जानते हैं कि हमारी सरकार ने मिशन रोजगार के तहत लगातार हमारे युवाओं को, नौजवानों को निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ सरकारी सेवाओं में लेने का काम किया है। इससे पहले हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो
प्रयागराज स्थित लोक सेवा आयोग है, उसका उस समय के समाजवादी पार्टी के शासनकाल में छात्रों ने उसका नाम बदल करके एक जाति विशेष के नाम पर रख दिया था। और हमारी सरकार में निष्पक्षता, पारदर्शिता, उनकी बुद्धि कौशल के बल पर निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ युवाओं को सरकारी नौकरी में लगातार लिया जा रहा है। हमारा भरोसा है कि नौजवान इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके निष्पक्षता के साथ मेहनत के बल पर अपनी सरकारी नौकरी पा सकेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार किया जाएगा। स्टार्टअप्स को मेंटरशिप दिया जाएगा। सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के अवसर आएंगे। हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर्स का निर्माण होगा। उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को विशेष एजेंडे में विशेष रूप से संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है। पीएम किसान योजना से किसानों की मजबूती। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की है। पीएम फसल बीमा योजना मजबूती से लाई जाएगी। प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। समयबद्ध तरीके से 22 फसलों में एमएसपी की वृद्धि की जाएगी। दाल और खाद्य तेल आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर, श्री अन्न को विश्व सुपर फूड के रूप में स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज के बारे में बराबर उसको बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था की है। मोटे अनाज को खाने से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे और किसानों को भी अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। अनुसंधान और जागरूकता को भी बढ़ावे देने का काम संकल्प पत्र में दोहराया गया। प्राकृतिक खेती का विस्तार हम करेंगे। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पीएचएस में पर्याप्त भंडारण क्षमता का विकास किया जाएगा। कीटनाशक के प्रयोग से सिंचाई, साइल हेल्थ, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि डिलाइट की लॉन्चिंग की जाएगी। कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। कृषि में सूचना की विसंगति को हटाना, किसान केंद्रित समाधान एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का मार्ग सशक्त किया गया है। अब तक 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। महिला SHG महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सर्विस क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण, जिसमें शिशु गृह जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव अलग से किया जाएगा। एनीमिया, स्तन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे। एक विशेष अभियान चलाकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को पूर्णता से दूर किया जाएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का क्रियान्वयन किया जाएगा। पुलिस स्टेशन में शक्ति डेस्क, महिला हेल्प डेस्क की स्थापित की गई है। अब शिकायतों की समयबद्ध जांच और समाधान के लिए इनका विस्तार किया जाएगा। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का विस्तार करके आपातकालीन हेल्पलाइन 112 की क्षमता बढ़ाई जाएगी। रेलवे के लिए नई रेल पटरियों का निर्माण किया जाएगा। अगले कुछ वर्षों का हर साल 5000 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी जाएंगी। टिकट की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। टिकटों की वेटिंग लिस्ट को न्यूनतम करने की प्रतिबद्धता हम दोहराते हैं। कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का हम विस्तार करेंगे। विश्व स्तरीय स्टेशनों का निर्माण जारी रहेगा। आधुनिक ट्रेनों के नेटवर्क का विस्तार करेंगे, जैसे तेजस और वंदे भारत जैसी हमारी जो ट्रेन हैं। विश्व स्तरीय वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया है। इन ट्रेनों के नेटवर्क का विस्तार हम करेंगे। आरामदायक लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करेंगे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए ट्रेनों का विस्तार करेंगे। दिल्ली और मेरठ के बीच RRTS शुरू हुई, अब इन सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा। विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण करेंगे। 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय मानकों पर पुनर्विकास हो रहा है। इस परियोजना का विस्तार अन्य सभी बड़े और मध्यम आकार के स्टेशनों तक किया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन नेटवर्क के लिए विस्तार के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व में नए कॉरिडोर की फिजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा। नागरिकों को ट्रेनों से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुपर ऐप डेवलप हम करेंगे। भारत की समृद्ध विरासत के अनुभव के लिए भारत गौरव रेल सेवा आरंभ की गई है। इसका विस्तार देश के
सभी प्रमुख आस्था एवं सांस्कृतिक केंद्रों तक होगा। संस्कृत के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रेरित होकर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए नई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। अयोध्या में विश्व भर के करोड़ों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। अयोध्या नगरी का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपराओं पर एक त्रिभाषिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को तैयार करने के उद्देश्य से एएसआई स्मारकों का जीर्णोद्धार और संरक्षण किया जाएगा। पर्यटन स्थलों के व्यापक विकास के लिए स्वदेश दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम किया जाएगा। महत्वपूर्ण संतों और दार्शनिकों की जीवन यात्राओं को शामिल किया जाएगा। पर्यटन के लिए 3 सर्किट का विकास किया जाएगा। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट भारत और अन्य पहाड़ी राज्यों में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। मेड इन इंडिया का प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात संकल्प पत्र में कही गई है। पिछली सरकारों की अपेक्षा हमने नागरिकों को पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान किया है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का प्रौद्योगिकी के माध्यम से सख्ती से पालन करेंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता तब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पाएगा। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाएगा। भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया भर में विस्तार करेंगे। घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। साथी देशों के साथ टेक्नोलॉजी को साझा करने की दिशा में काम किया जाएगा। योग और आयुर्वेद का दुनिया भर में विस्तार होगा। सभी प्रमुख देशों में प्रमाणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की दिशा में योग और आयुर्वेदिक संस्थाओं को सुविधा दी जाएगी। साथ ही योग और आयुर्वेद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी स्थापित किए जाएंगे। भारत में अवैध रूप से ले जाई गई भारतीय मूर्तियों और कलाकृतियों को वापस लाया जाएगा। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत में हमारी जो विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां थीं, जो कलाकृतियां थीं, जो देश से बाहर चुरा करके या अन्य किसी कारण ले जाई गई थी, उनको वापस लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैसे हम कह सकते हैं महालक्ष्मी जी की मूर्ति को वापस ला करके और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित किया गया है। भगवान राम की विरासत का संरक्षण और प्रचार किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के स्मरण में दुनिया भर में उत्साह के साथ रामायण उत्सव मनाए जाएंगे। नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। न्याय संहिता को शीघ्र लागू किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद को खात्मा करेंगे। पूरे देश से सीए का क्रियान्वयन करेंगे। सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे संकल्प पत्र में शामिल है। एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली, सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची बने, यह हमारे संकल्प पत्र में शामिल है। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। रसोई गैस सप्लाई पाइप से घर घर पहुंचाने का काम तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत करोड़ों परिवारों को शून्य कोई बिजली का बिल देना नहीं पड़ेगा। जो सूर्य घर होंगे, सोलर सिस्टम वहां लगाने का काम किया जाएगा। मुद्रा ऋण के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक की जाएगी। 3 करोड़ महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। 2025 में एजेंडे में है और किसान हमारे मुख्य एजेंडे में है। हम अलग अलग सेक्टरों में बांट करके देश का चतुर्मुखी विकास करेंगे और उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास करेंगे। कानपुर को डेवलपमेंट का मॉडल स्थापित करेंगे। कानपुर को एक बड़ा, मैं कह सकता हूं, वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप करने की एक नई योजना हम लाने का काम करेंगे। सर, आप कह रहे हैं उधर मायावती जी ने अभी पीलीभीत में कहा है कि ये हवाई घोषणा पत्र है। देखिए, आप पहले सवाल सुनिए पूरा। हवाई घोषणा पत्र के चक्कर में मत आइए। जा रहे हैं गांव में, कह रहे हैं नमक दाल चावल मोदी जी दे रहे हैं, उनको वोट दीजिए, जबकि ये आपके टैक्स से मिल रहा है। मायावती ये भी कह रही है कि बीजेपी मुसलमानों का, मैं आपको स्पष्ट कर दूं।
हम जब किसी 14 से 24 तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, हमारे पिछले जो कार्य हैं वो जनता के सामने हैं और ये हम तभी काम कर पाए जब जनता ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया। ये प्रदेश की जनता का, देश की जनता की कृपा है कि मोदी जी को आशीर्वाद दिया तो मोदी जी ने इतने बड़े निर्णय ले पाए। दुनिया के पैमाने पर भारत की ताकत का एहसास विश्व बंधुत्व के नाम से, विश्व बंधुत्व के नारे को स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने लोगों को पक्का मकान दिया है, हमने निःशुल्क शौचालय घर घर देने का काम किया है, हमने जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियां और घर घर नल से जल पहुंचाने में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज लोगों को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह सकते हैं उज्ज्वला गैस योजना जिसका विस्तार करने की बात कही गई है और पाइपलाइन से गैस पहुंचाई जाएगी। किसान सम्मान निधि, किसानों को कौन पूछता था, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि लगातार जारी रहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर भाई, कानपुर में बड़े संख्या में स्ट्रीट वेंडर भाई होंगे जो हमारे पटरी दुकानदार भाई हैं, रेहड़ी पटरी ठेला लगाते हैं, उनको कौन पूछता था। साहूकारों के ऋण के चक्कर में पूरी जिंदगी उनकी तबाह हो जाती थी। मोदी जी ने तय किया है कि ऐसे हम रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे, बगैर गारंटी के, बगैर ब्याज के उनको लोन देने का काम करेंगे। और जो युवाओं में कौशल विकास के माध्यम से, हम युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इसके अलावा उनको हम ऋण भी दे रहे हैं मुद्रा योजना के तहत। हम कह सकते हैं कि युवाओं को, नारी शक्ति को, किसानों को और गरीबों को ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र समर्पित है। सर, मुकाबला जो मुख्य बीजेपी का है बीएसपी से है या इंडिया गठबंधन? देखिए भाई, मैं कह दूं, आप भी जानते हो, यहाँ दाहिने दिल पर हाथ रखो, मुकाबला में कोई नहीं है। 0 सन्नाटा है, विपक्ष पूरी तरह से फेल है, डिरेल्ड है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है जो आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। यूपीए 1 और 2 जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग थे, उन्होंने लोगों ने ही जैसे सड़ी मिठाई घर में सड़ जाए उसको नई पैकिंग में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यूपीए 1 और 2 में जो लोग थे वही दल अब इंडी गठबंधन के रूप में जनता के सामने आए हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है, इनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं और खास बात समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना उत्तर प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश से लोग कहने लगे थे कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा, और कोई प्लाट मकान दुकान नहीं बचा था। आज हम कह सकते हैं कि हमारी बहू बेटियां कानपुर के अंदर रात को 12 बजे भी काफी पीने अपने घर से जा सकती गंतव्य तक। लेकिन सपा के शासनकाल में मैं भी पास में ही रहता हूं, कहा जाता था कि सूर्यास्त के पहले बिटिया घर आ जाओ। आज हम कह सकते हैं कि बदमाशों में खौफ है। उत्तर प्रदेश से लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन किया है। आज गुंडे गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हम सब्जी बेच, लेकिन गुंडई नहीं करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा यूपी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। आज मथुरा में भी वो दर्शन करने गए थे, लगातार वो रायबरेली और अमेठी में भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये भाई सवाल उनकी सास से, उनके साले से पूछो। वो जीतेंगे कि नहीं? हमारे पास कोई आवेदन नहीं, ये सवाल उनकी सास और साले से पूछा जाना चाहिए। पश्चिम में अभी तक जो है कांग्रेस ही कहती थी कि भाजपा वाले दबाव डाल के हमारे लोगों को अपने यहाँ मिला रहे हैं। अब सपा भी कहने लगी है। दरअसल ये सब आप पे ज्यादा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बनाया गया सबसे भर्ती करने वालों का, इसलिए वो ज्यादा दबाव डाल रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रही है और हर व्यक्ति चाहता है कि कानपुर का डेवलपमेंट हो, यूपी का व्यक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो और देश के सभी नागरिक चाहते हैं देश का डेवलपमेंट हो। विकसित भारत का संकल्प जो है वो लोगों के हृदय में घर कर गया है। लोगों का मानना है कि मोदी जी ही उन्हें एक सम्मानित जिंदगी के साथ साथ विकसित भारत का संकल्प पूरा कर सकते हैं और सब लोग मोदी जी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। विभिन्न दलों के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, जो एनजीओज के लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं। पश्चिम में एक तरफ ठाकरों का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ संगीत सोम और संजीव कल्याण के बीच में, इससे कैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बना रही है, बना चुकी है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और आप देखेंगे 14 से लेकर 24 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 80 में से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है। कितने अंतर से जीत रहे हैं?
अब कुछ दिन इंतजार कर लो, हमें लगता है यहाँ कोई लड़ाई नहीं, सारा वोट इन्हीं का वसीला। आप हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं और चुनाव में जीत की संभावनाएं जिसकी अधिक होती हैं, सरकार बनेगी। हम आप देखेंगे हमारे कार्यों में, हमारी फेरिस्त जो मैंने गिनाई है, पक्का मकान देखें, कानपुर में ढेर सारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहनों को मिला है। उज्ज्वला गैस की योजना की लाभार्थी हमारी बहनें हैं, जनधन खाते उनके भी खुले। हम सभी योजनाओं में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर। भारत माता के जय, भारत माता के जय। भैया इधर आओ। भारत माता के जय।